हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का आपका टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ रिपोर्ट व्हिच कंपेयर्स द बैंक बैलेंस एज पर कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड विद द बैलेंस स्टेटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। The term reconciliation simply means to bring together. One reason may due to errors made by the company or by bank, but there are many other reasons that causes the difference. देखो, सिंपल सी भाषा में अगर आपसे बात करें, बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है मैच करना। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंसिलिएशन? रिकंसिलिएशन मीन्स मैम मैचिंग करना, ठीक है, मिलाना। तो ये जो बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है वो आपके कैश बुक और आपकी पासबुक पासबुक को हम लोग बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, उन दोनों के रिकॉर्ड्स को मैच करना। ठीक है, उन दोनों के रिकॉर्ड्स को मैच करना बीआरएस का काम होता है। इसमें बहुत सारे एरर होते हैं जो या तो कंपनी करती है या तो बैंक करती है, जिसकी वजह से दोनों के ट्रांजेक्शन्स में डेटा में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और वो डिफरेंस को सही करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर्स का। तो सबसे पहला फीचर्स इसका है, इट इज अ जस्ट अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। यानी ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जर्नल एंड लेजर। यानी जैसे हम लोग जर्नल बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट कॉलम लेजर बनाते हैं, इस तरीके का ये कोई पार्ट नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डे नॉट फॉर अ पीरियड। यानी एक पर्टिकुलर डे के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं, 31 मार्च को बना लिया, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2018, इस तरीके के पर्टिकुलर डे पे ये प्रिपेयर किया जाता है। Next, it is prepared at a regular interval, says every month, 3 months, 6 months, etc. according to the requirement of the company. यानी ये कंपनी के हिसाब से बनाया जाता है बेटा। अगर कंपनी कोई कंपनी होती है जो हर महीने प्रिपेयर करती है, कोई कंपनी जो है वो 3 महीने में बनाती है, कोई कंपनी जो है वो 6 मंथ में बनाती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय अ पर्सन हु हैज एन अकाउंट विद अ बैंक डज नॉट प्रिपेयर इट। अब बीआरएस बनाता कौन है? देखो, बीआरएस कंपनी बनाएगी या बीआरएस वो पर्सन बनाएगा। बैंक का कोई लेना देना नहीं होता बीआरएस बनाने में। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक। बीआरएस जो हम बनाते हैं ना, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर बैंक स्टेटमेंट है और कैश बुक है, दोनों मैच नहीं कर रही है ना, इनके पीछे का कारण क्या है, ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से बीआरएस एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, फीचर्स इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम स्टेटमेंट। इट असिस्ट टू कॉज डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। जो कैश बुक होता है और पासबुक होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कॉज किस वजह से है, उसको ये हेल्प करता है फाइंड आउट करने के लिए। इट असिस्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल बैंक बैलेंस। आपके में कितना बैंक बैलेंस है ये कैलकुलेट करके आपको बताता है। इट असिस्ट टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स कमिटेड इन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक या पासबुक में अगर आपने किसी भी तरीके की गलती करी है, उसको ये फाइंड आउट करेगा। इट शोज द ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इधर बाई कैश बुक और पासबुक। ये यहाँ तक ये भी आपको बताएगा कि आपने कौन सी चीज आप भूल गए हो, कैश बुक में लिखना या फिर पासबुक में लिखना। इट असिस्ट टू मेंटेन हेल्दी रिलेशन बिटवीन बैंक्स एंड इट्स कस्टमर। देखो, आप लोगों की गलती की वजह से कहीं ऐसा ना हो कस्टमर सोचे बैंक ही खराब है या बैंक सोचे कस्टमर ही खराब है, इसीलिए ये बीआरएस बनाया जाता है ताकि दोनों के बीच में अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे। ठीक है, मैं आपको कैशबुक और जो है वो अच्छी तरीके से समझाऊंगी, जो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले बात करते हैं कैशबुक और पासबुक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा चार्ट बना के दिखाती हूँ। ठीक है, उससे आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए ये बीआरएस है, बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम मैंने बनाया बेटा। ठीक है, इसके अंदर दो स्टेटमेंट होते हैं, सीबी यानी कैश बुक। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग समझ आना। सीबी का मतलब होता है कैश बुक और पीबी का मतलब होता है पासबुक। क्या होता है? पासबुक। कैशबुक मैम कौन प्रिपेयर करेगा? बेटा कैशबुक प्रिपेयर करेंगी सौम्या। सपोज करिए मेरी कंपनी है या मैं एक पर्सन हूं, तो मैं कैशबुक प्रिपेयर करूंगी अपने कंपनी के अंदर या अपने घर में। ठीक है, जो भी आप समझ लो। तो कैशबुक कौन प्रिपेयर करता है मैम? डिपॉजिटर, एक पर्सन प्रिपेयर करता है। पासबुक कौन करता है मैम? पासबुक आपकी बैंक प्रिपेयर करती है। कौन करता है? बैंक। ठीक है, पासबुक कौन तैयार करता है मैम? बैंक करती है। अब मैं यहाँ पे बात करूं आपकी, इसका एक इंपॉर्टेंट रूल है जो बहुत जरूरी है आप लोगों को याद रखना, और ध्यान से सुनेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। ठीक है, पासबुक जो है वो आपकी बैंक बनाती है, बैंक प्रिपेयर करती है, मतलब बैंक रिकॉर्ड करती है उसमें सारे ट्रांजेक्शन। अब मैम एक बात बताइए, डेबिट आपने फॉर्मूला सुना है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। वेरी सिंपल, थ्री फॉर्मूले होते हैं, कॉमर्स का आपको पता होना चाहिए, अकाउंट्स के थ्री प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, अगर आप डेबिट पे हो और मान लीजिए ये आपका क्रेडिट है, तो एक चीज याद रखिएगा बेटा यहाँ पे, अगर आपके अकाउंट से सपोज करिए मेरे पास से अगर कोई पैसा जा रहा है, मेरे पास से अगर कोई पैसा जा रहा है, तो वो क्रेडिट के अंदर आता है, यानी माइनस।
और अगर मेरे पास किसी भी तरीके का पैसा आ रहा है तो वो आता है डेबिट में यानी प्लस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दिस रूल अप्लाइज हियर। ठीक है। अगर मैं पासबुक की बात करूं तो बैंक अकाउंट में आपने देखा होगा अगर आपके डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है, ठीक है, यही होता है ना बैंक अकाउंट में। तो ठीक है, आपने देखा होगा आपके अकाउंट से अगर पैसे कटते हैं तो आपके में क्या आता है कि दिस अमाउंट हैज बीन डेबिटेड, यानी अगर आपके बैंक से कोई पैसा जाता है तो वो माइनस डेबिट दिखाता है। और अगर आपके बैंक में कोई चीज आती है, पैसे आते हैं, सैलरी आती है, तो वो क्रेडिट दिखाती है यानी प्लस। अब आप ये देख लो दोनों ऑपोजिट है। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है पैसा आना, ठीक है, लेकिन पासबुक कैश बुक में डेबिट का मतलब पैसा आना, पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है पैसा आना। दोनों उल्टे हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। आपने पासबुक में देखा होगा ना, आपकी सैलरी आती है तो बोलते हैं आपके इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया है, लेकिन कैश बुक के अंदर वो चीज उल्टी होती है। ठीक है। तो कैश बुक बेटा वो बुक होती है जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोग लिखते हैं, कितना कैश आया कितना कैश गया। और ये कौन प्रिपेयर करता है मैम, कंपनी या डिपॉजिटर। ठीक है। अगर मैं वही नेक्स्ट की बात करूं, बैंक स्टेटमेंट, तो ये रिपोर्ट रिलीज होती है फिक्स डेट पे, होती है एवरी मंथ पे। ठीक है। जिसमें आपकी डिपॉजिट कितना आपके बैंक में पैसा आया बेटा, कितना आपने निकाला है, कितना आपको इंटरेस्ट मिला गया है, कितने आपके सर्विस चार्ज लगे हुए हैं, सारा चीज आपके बैलेंस में। आप जो पासबुक प्रिंट करवा के आते हो मशीन से या बैंक से जाकर, तो वो सारा डेटा आपका वहीं पे क्या करती है मैम, दिखाती है। ठीक है। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले कैश बुक, इट इज रिटन बाय द डिपॉजिटर। मैंने बोला ही कैश बुक जो है कंपनी या फिर एक पर्सन या डिपॉजिटर प्रिपेयर करता है। बैंक स्टेटमेंट, इट इज रिटन बाय द बैंक बट रिमेन्स इन द डिपॉजिटर पोजेशन। देखो लिखता तो बैंक है पर ये आपके ही पास रहेगी। अब पासबुक प्रिंट तो बैंक ही करती है, रिकॉर्ड करती है, पर वो पासबुक आप अपने पास रखते हो कि नहीं रखते हो। मनी डिपॉजिट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड मनी विड्रॉन ऑन क्रेडिट साइड। कैश बुक में क्या होता है, जब भी कोई भी पैसा डिपॉजिट होता है, जमा होता है आपके पास, तो वो डेबिट के अंदर आता है। कोई भी पैसा आपके पास से चला जाता है वो क्रेडिट साइड होता है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, जो मनी आपने डिपॉजिट किया है वो क्रेडिट साइड के अंदर जाएगा और जो पैसा निकाला है वो डेबिट में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका, इट्स डेबिट बैलेंस शोज कैश एट बैंक एंड क्रेडिट बैलेंस शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका डेबिट बैलेंस दिखाता है कि आपके हाथ में कितना पैसा है, यानी आपके पास कितना पैसा है। क्रेडिट क्या दिखाता है कि आपके पास से कितना चला गया है। वहीं अगर इसका उल्टा कर दें, इट डेबिट बैलेंस शोज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट बैलेंस शोज कैश एट बैंक। बैंक स्टेटमेंट जो है यानी पासबुक जो है वो दिखाती है डेबिट का मतलब कितना पैसा कट चुका है, क्रेडिट का मतलब कितना पैसा आपके पास बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है इसका स्टेप्स। बेटा इसके स्टेप्स लर्न कर लेना आप लोग। सबसे पहले है गैदर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, कितने परचेज है, क्या सेल हुई है, कहाँ पे क्या इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। फिर आइडेंटिफाई डिस्क्रिपेंसीज, यानी अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्यों आ रहा है ना बेटा, वो चेक करते हैं। फिर अपडेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अब आपको पता चल गया क्या चीज लिखना आपने गलत लिखी, क्या चीज आप भूल गए हो, उसको फिर आप अपडेट करते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो मैम, प्रिपेयर अ बैलेंस बैंक रिकंसिलेशन सिस्टम। इसके बेटा दो कॉजेस होते हैं, दो रीजन की वजह से ही जो होता है, एक तो टाइम लैग होता है, एक एरर होता है। ठीक है। टाइम का मतलब ये होता है कभी कभी एक उसी टाइम पर जो है ना, आपने तो रिकॉर्ड कर लिया अपने कैश बुक पे पर बैंक नहीं कर पाती है। ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज करिए बैंक स्टेटमेंट है जो खत्म होता है आपका 30 जनवरी 2015 को, डेट है। ठीक है। एंड देन कंपनी वर एबल टू कलेक्ट द कैश ऑफ 20,000 एंड 5 PM। अब कंपनी को वो कैश लेना था भाई 20,000 का शाम को 5 बजे। पर बैंक की क्या होती है, यूजुअली 3 बजे जो है बेटा वो बंद हो जाती है बैंक। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कैश आपने ले तो लिया बट वो बैंक में ऐसा डिपॉजिट नहीं आया, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी बंद हो चुका, आप तो शाम को 5 बजे लेने वाले हो ना। तो मैंने तो चलो सपोज करिए मैंने लेना था कैश 20,000 का, वो तो मैंने ले लिया और मैंने फटाफट जाके अपने कैश बुक में लिख दिया कि मेरे पास 20,000 आ गए, मैंने डेबिट कर दिया उसको। ठीक है। लेकिन बैंक बंद हो चुका है 3 बजे, और इसकी वजह से बैंक जो है वो तो नहीं दिखा पाएगा ये चीज। ठीक है। तो अब यही चीज है जो गड़बड़ हो गई यहाँ पे टाइम की वजह से। ठीक है। दूसरी रीजन होती है एरर। एरर का मतलब बेटा अगर अमाउंट में गलती कर दी, सपोज करिए मुझे रिकॉर्ड करना था 1,000 रुपए, मेरे पास आए, मैंने लिखे सिर्फ 100 रुपए। जीरो का डिफरेंस बहुत हो जाता है, कभी कभी हम लोग 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ लिखने में जीरो का गड़बड़ कर देते हैं, कि कभी कभी एक जीरो कम हो जाता है, कभी एक जीरो ज्यादा हो जाता है। इस एरर की वजह से भी क्या है, डिफरेंस आ सकते हैं कंपनी के रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में। अब सपोज करिए कंपनी ने तो सही, बैंक ने तो सही रिकॉर्ड किया 1,000 का, आपने 100 लिख दिया एक जगह जगह, फिर वो डिफरेंस आ जाएगा जब आप मैच करोगे तो। और दूसरे रीजन होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक।
दे आर द चेक इशूड बाय द फर्म्स दैट हैव नॉट यन बीन प्रेजेंटेड टू इट्स बैंक फॉर द पेमेंट। यानी सपोज करिए मैंने एक चेक लिखा समीर को, 10,000 का चेक मैंने समीर को दिया, ठीक है। मैंने अपने कैश बुक में तुरंत लिख दिया कि भाई मेरे पास से तो 10,000 चले गए हैं, और उसको मैंने क्रेडिट करके दिखा दिया, क्योंकि मैंने कहा ना क्रेडिट में हम लोग हमेशा माइनस दिखाते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मैंने लिख दिया 1,000 रुपीज, 10,000 डिडक्ट हो गए भाई मेरे से। अब वो समीर है, वो थोड़ा सा लेजी है, वो गया नहीं बैंक। फिर सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई, फिर उसके बाद मंडे को भी नहीं गया, वो गया ट्यूसडे को। अब यहाँ सोचो मैंने तो लिख दिया है, लेकिन बैंक में अभी क्लियर ही नहीं हो पाया चेक, ठीक है। दूसरा होता है डिपॉजिट ट्रांजिस्ट, यानी वही चीज है कि आपने तो कैश, मैंने तो कैश, मुझे कोई चीज बेटा कैश मिली, वो मैंने डिपॉजिटर यानी मैंने रिकॉर्ड कर ली, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। उसे बोलते हैं अनक्रेडिट चेक या डिपॉजिट ट्रांजिस्ट, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर सर्विस चार्जेस डिसऑनर्ड चेक, यानी अगर जैसे आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस यूज करते हो तो उसमें कुछ पैसे कटते हैं, चार्जेस कटते हैं, बैंक ने तो काट दिया, बैंक ने शो कर दिया और आपने कैश बुक में लिखा नहीं। ऐसे डिसऑनर्ड चेक होते हैं, आपने तो अपनी तरफ से चेक दे दिया बेटा, मैंने तो अपनी तरफ से 10,000 का चेक दे दिया था समीर को, अब देखा जाए तो मेरे अकाउंट में 10,000 ही नहीं थे, वो डिसऑनर हो गया, रिटर्न हो गया। तो मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया अपने में कि मैंने तो 10,000 दे दिए समीर को, ठीक है, मुझे नहीं पता, मेरे तो पास से तो पैसे चले गए, लेकिन पता चला बैंक ने उसको वापस कर दिया, ठीक है, डिसऑनर हो गया। तो वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, आपको एफडी वगैरह पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एक जगह रिकॉर्ड हुआ, एक जगह नहीं रिकॉर्ड हुआ। ऐसे बैंक चार्जेस होते हैं, जैसे प्रिंटिंग चेक को प्रिंट कराने के, या आपकी पासबुक हो जाती है तो डबल पैसे आपसे लिए जाते हैं, वो सारी चीजों का हेर फेर हो जाता है, ठीक है, कहीं कलेक्ट लिखा गया, कहीं नहीं लिखा गया। फिर इसके बेटा 3 मेथड होते हैं, याद रखिएगा, इसके 3 मेथड होते हैं इसको प्रिपेयर करने के। सबसे पहला होता है एडजस्टेड मेथड, बुक टू बैंक मेथड, और आपका बैंक टू बुक मेथड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कहीं आपसे मेथड ना पूछ लिया जाए, ठीक है। देखो एडजस्टेड मेथड का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब आप अपने बैलेंस चेक करते हो ना, बैलेंस एडजस्टेड में, तो आपको बैंक का अलग एडजस्ट करना पड़ेगा और आपको पासबुक के हिसाब से अलग, मतलब दोनों को सेपरेटली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कौन सा कहाँ पे गलत है। बुक टू बैंक मेथड में क्या होता है, पहले सबसे पहले बेटा जो आपकी कैश बुक होती है वहां से शुरुआत करिए अपडेट करने की, उसको एडजस्ट करने की, उसको सुधारते सुधारते फिर आप पासबुक तक आइए। और बैंक टू बुक मेथड में सबसे पहले बैंक बैलेंस एडजस्ट किया जाता है, आपके जो बैंक अकाउंट के पासबुक का जो गड़बड़ है उसको ठीक करिए, फिर उसके साथ साथ आप फिर अपने कैश बुक में भी करिए। तो ये 3 मेथड होते हैं जो आपको यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। देखो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा, मेन मेन ऊपर पॉइंट पूछे जाते हैं, इसीलिए ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और बाकी अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तब तक आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, फिर मैं कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी जिसमें आपसे डिटेल थ्योरेटिकल क्लासेस ही ली जाएंगी, ठीक है। अभी एमसीक्यूज नहीं ले रहे हैं, अभी मैं टॉपिक वाइज थ्योरेटिकली आप लोग के लिए क्लासेस लेके आऊंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।